डायनामोमीटर टाइप वाट मीटर में भी हम देखेंगे कि हमारे पास एक मूविंग मैकेनिज्म होगा और एक होगा स्टेशनरी मैकेनिज्म। तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉइल बोलते हैं जो स्टेशनरी मैकेनिज्म में आता है, और मूविंग कॉइल होता है जो आपका मूविंग मैकेनिज्म में आता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको और डिटेल्स में अपन देखते हैं। ठीक, जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, वो इसमें क्या होता है, जो जो जैसे कि हम बोलते हैं ना, मोटर हो गया या जनरेटर हो गया, जो रोटेट करता है उसे हम रोटर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन इंस्ट्रूमेंट्स में एक होता है आपका कॉइल जो रोटेट करता है, मूव करता है। ठीक है, और एक होता है जिसमें आपका क्या बोलते हैं, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है। तो दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है और एक आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ये क्या है, आपका बेसिकली मूविंग कॉइल टाइप का है। ठीक है, अब इन जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसमें जो ऑपरेटिंग फील्ड होता है वो हमको कौन प्रोवाइड करता है, फिक्स्ड कॉइल प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है, फिक्स्ड कॉइल। ठीक है, तो इसमें जो डायग्राम में आप देख रहे हो, ये जो डायग्राम है इसमें आप देखोगे कि आपका जो फिक्स्ड कॉइल है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, दो बराबर हिस्सों में। ठीक है, और ये जो है आपके लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। ये जो है आपके लोड के साथ किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, जब करंट फ्लो होता है तो चूंकि हम जानते हैं कि ये इंडक्टिव नेचर के कॉइल हैं, ये क्या होते हैं, इंडक्टिव नेचर के कॉइल होते हैं, तो इसका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब ये कॉइल जो होती हैं फिक्स्ड कॉइल्स, ये परमानेंट मैग्नेट की जगह पे हम क्या करते हैं, ये फिक्स्ड कॉइल्स इसमें यूज करते हैं जो कि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद क्या होता है कि आ, हमारा जो सप्लाई वोल्टेज है हम जब देते हैं तो इसमें क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो क्या होता है, ये लोड के साथ कनेक्टेड है इन सीरीज में। तो इसके साथ क्या होता है, एक मूविंग कॉइल होता है जो कि अक्रॉस कनेक्टेड रहता है। कहाँ कनेक्टेड रहता है, पैरेलली कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है आपका कौन, फिक्स्ड कॉइल, वो मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आपका मूविंग कॉइल आता है। ठीक, तो जब ये मूविंग कॉइल आता है तो ये जो मैं हम जानते हैं कि जो डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर होते हैं ये आपके एक मोटर की तरह ही काम करते हैं। जब एक मूविंग क्या बोलना चाहिए, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो क्या करता है, उसके ऊपर उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड काम करता है। तो जो कि उसको क्या करता है, एक फोर्स प्रोड्यूस करता है, उसके अंदर एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जिसको अपन लॉरेंस फोर्स भी कहते हैं। सेम उसी तरीके से क्या होता है कि इस मूविंग कॉइल में एक फोर्स लगता है, एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। और ये जो होता है मूविंग कॉइल, ये एक्चुअली क्या होता है, पाइवोटेड होता है, कनेक्टेड रहता है किससे, आपके पॉइंटर से। ठीक, तो ये जो मूविंग पाइवोटेड होता है, ठीक है, तो स्पिंडल के थ्रू, इसमें क्या है ना, सिर्फ अपन इसके वर्किंग का जो मैकेनिज्म है उसी को दिखाएं, लेकिन जो एक्चुअल में होता है, ये जो मूविंग कॉइल है वो पाइवोटेड होता है स्पिंडल के थ्रू। स्पिंडल से क्या होता है, आपका पॉइंटर पॉइंटर जो है कनेक्ट रहता है। अब वो जैसे ही आपका मूविंग कॉइल जो है मूव करता है तो उसका क्या है, पॉइंटर उसके रेस्पेक्ट में हमको क्या करता है, रीडिंग देता है। उसमें जो है एंगुलर डिफ्लेक्शन मिलता है थीटा, जो कि हमारा क्या होता है, वाट मीटर का रीडिंग होता है। क्लियर। अब क्या होता है, ये जो मूविंग कॉइल है वो होता है लोड के पैरेलल में, अक्रॉस में कनेक्टेड रहता है, जिसमें कि आपका करंट पैरेलल है और एक सीरीज में कॉइल है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो करंट फ्लो होती है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अगर आपके पैरेलल कॉइल में वोल्टेज को मैं बढ़ाता हूं तो उसमें से जो करंट फ्लो हो रही है वो भी बढ़ेगा। मतलब वोल्टेज क्या, करंट क्या है, उसमें से जो करंट फ्लो हो रही है पैरेलल कॉइल में से वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं आपके सीरीज में। और किसके सीरीज में कनेक्ट रहता है, वो मूविंग कॉइल के। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, मूविंग कॉइल के नीचे एक रजिस्टर दिख रहा है आपको, ठीक है, दिख रहा है आपको डायग्राम में।
जो मूविंग कॉइल है जिससे कि आपका पॉइंटर कनेक्टेड है, उसके नीचे एक रजिस्टर लगा है जो कि हाई रेजिस्टेंस है, इसकी जो रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा होती है, और ये सीरीज कनेक्टेड होता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है, ठीक है। और ये इसलिए कनेक्टेड होता है कि वो जो करंट उसमें से फ्लो हो रही है उसको क्या कर सके, अपन लिमिट कर सकें, ठीक है। अब क्या होता है कि इसकी वर्किंग को अपन देखते हैं। ये तो पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया, क्या हो रहा है उसमें, किसमें करंट फ्लो हो रहा है और जो करंट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, ये तो पता चल गया। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग को, ठीक। तो इन वाट मीटर्स में क्या होता है, जब फील्ड प्रोड्यूस होता है तो जो करंट कैरिंग मूविंग कॉइल है ना, वो क्या करता है, उस जैसे कि मैं भी आपको बताया हूँ, एक वो उस पर एक फोर्स लगता है, ठीक है। और वो फोर्स जो लगता है, क्योंकि फिक्स्ड कॉइल का एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो मूविंग कॉइल है उसके अंदर से करंट फ्लो हो रही है। अब उसके वजह से उस पर एक फोर्स लगता है जो कि उसको क्या करता है, उस स्पिंडल को, उस कॉइल को रोटेट करता है, मूव कराता है। उसके कॉइल से क्या होता है, स्पिंडल के थ्रू आपका क्या है, पॉइंटर जो है पाइवोटेड होता है। अब वो उसमें क्या आपको मिलता है, डिफ्लेक्शन मिलता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें स्प्रिंग मैकेनिज्म दिखाया नहीं गया है, ठीक है, इसमें सिर्फ वर्किंग का जो दिखाया हुआ है। अब कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए क्या है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्प्रिंग मैकेनिज्म होता है, तो सेम वैसे इसमें भी एक स्प्रिंग मैकेनिज्म होता है, जो कि क्या होता है, जो आपकी स्पिंडल के मूवमेंट स्पिंडल में लगा रहता है ना, ऊपर नीचे दो स्प्रिंग्स लगे होते हैं, तो दोनों क्या करते हैं, उस डिफ्लेक्शन के अगेंस्ट में एक टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क। और वो बढ़ते बढ़ते जब तक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर ना हो जाए वो बढ़ते जाता है। एक बार जब बढ़ गया तो वो क्या करता है, उस पॉइंटर को वहीं रोक देता है। चूंकि उसमें रोकने के बाद भी क्या होता है, उसमें ऑसिलेशंस हमको कंटिन्यूसली मिलते हैं। अब उन ऑसिलेशंस को अपने को क्या करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हम क्या, कौन सा डैम्पिंग यूज करते हैं इसमें, बताइए, कौन सा डैम्पिंग यूज करेंगे। यस, इसमें हम यूज करते हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, ठीक है। तो ये जो आपका एडी करंट डैम्पिंग जो है, वो सिर्फ अपन ना एल्यूमिनियम डिस्क के केस में ही यूज करते हैं, याद रखना, ठीक है। अब डायनामोमीटर टाइप वाट मीटर की जो है पूरी वर्किंग आप लोग को समझ में आ गया। अब इसमें क्या होता है,